सोनाली नाम की एक एसडीएम महिला अपने ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस जा रही थी। तभी अचानक एक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर नीचे उतरता है और देखता है कि उसकी गाड़ी की पहिया पंचर हो चुकी है। फिर वो ड्राइवर बोलता है, मैडम गाड़ी की जो पहिया है वो पंचर हो चुकी है। एसडीएम मैडम बोलती हैं कि मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से तुम गाड़ी की पहिया खोलो और जाओ कहीं से पंचर बनवा कर लाओ। तभी दोस्तों वो ड्राइवर बोलता है कि मैम हमारे पास एक ऐसे आदमी का नंबर है जो चलता फिरता पंचर का दुकान है, यानी कि वो अपने बाइक पर ही सब कुछ सामान सेट रखता है। उसको एक फ़ोन करने पर वो अपनी बाइक से आता है और पंचर बनाकर चला जाता है। फिर मैडम कहती है ठीक है, उसको फ़ोन लगाओ। वो ड्राइवर फ़ोन लगाता है और वह व्यक्ति तुरंत 10 मिनट के अंदर में उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और पंचर बनाने लगता है। मैडम अपनी कार में आगे बैठी हुई थी। बगल के जो शीशा है उसमें से उस व्यक्ति को देख जाती है। देखते ही मैडम कार में ही फपक फपक कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो पंचर बना रहा था वह और कोई नहीं, उस एसडीएम महिला की तलाकशुदा पति था। मेरे दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है जब आप सुनेंगे तो बहुत ही भावुक हो जाएंगे। बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी अंत तक देखिए, बहुत ही भावात्मक कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों आज की सच्ची घटना गढ़वाल के उत्तरकाशी की है। वहाँ का रहने वाला गौरव नाम का एक लड़का होता है, जिसका छोटा सा परिवार होता है, माँ बाप और एक छोटी बहन होती है। एक दिन वह अपने रिश्तेदार में शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जाता है। शादी अटेंड करने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है कि बहुत लोग आए हुए हैं और सभी लोग खुशी खुशी शादी का एंजॉय ले रहे हैं। तभी अचानक गौरव का नज़र एक लड़की पे पड़ती है। उस लड़की का नाम सोनाली होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर फिर अलग हो जाते हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों वह भोजन करने जाता है जब बारात में, और टेबल पर जब अपनी थाली लेकर गौरव बैठता है तो उसी वक्त वह लड़की यानी सोनाली भी उसी टेबल पर आकर अपनी थाली लेकर बैठ जाती है और दोनों एक ही साथ भोजन करने लगते हैं। भोजन करते हुए दोस्तों गौरव और सोनाली दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर शेयर कर देते हैं और शादी के बाद अपने अपने घर जाकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है। जो लड़का था वो भी पढ़ा लिखा था और जो लड़की थी वो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी। दोनों में जब प्रेम हो जाता है तो एक दिन सोनाली कहती है गौरव से, गौरव हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। गौरव कहता है कि मैं एक गरीब हूँ, मिडिल परिवार का लड़का हूँ और तुम एक बहुत ही अमीर घराने की हो। पहले तुम पता करो कि तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे हम दोनों की शादी से। तो सोनाली कहती है तुमने सही बोला, हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे शादी करने के लिए। अगर शादी नहीं करने के लिए राजी होंगे तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से दोनों आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद करीब 1 महीने बाद सोनाली और गौरव दोनों प्लान बनाते हैं। हम लोग चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद फिर हम दोनों अपने अपने घर रहेंगे और 1 साल के बाद फैमिली वालों को जब बताएंगे तो शायद फैमिली वाले मान जाएंगे। दोस्तों दोनों कोर्ट मैरिज जाकर कर लेते हैं शादी और कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। इधर जो सोनाली है वह तैयारी करने लगती है यूपीएससी की। इधर जो लड़का है ये भी तैयारी कर रहा था। 1 साल के बाद यह दोनों लोग अपने अपने परिवार को 1 साल के बाद दोनों लोग अपने अपने परिवार को बताते हैं। जब परिवार के लोग जानते हैं तो पहले तो दोनों परिवार के लोग बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं।
लेकिन दोनों का परिवार बहुत ही समझदार था और सोचने लगते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और 1 साल हो गया है इन दोनों को कोर्ट मैरिज शादी किए, तो इन दोनों का खुशीपूर्वक शादी करा दिया जाए, अन्यथा ये दोनों बिछड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों दोनों के परिवार के लोग राजी होकर और दोनों का खुशी खुशी पूर्वक शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद दोस्तों सोनाली एक नई नवेली दुल्हन बनकर के गौरव के घर आती है। गौरव के घर आकर वह रहने लगती है, लेकिन जो सोनाली का सोसाइटी था, जो परिवार था, जो मायके के लोग थे, वो बहुत ही अमीर वाले थे। लेकिन सोनाली को बस प्यार दिखा था। शादी होने के बाद करीब 6 महीने तक किसी तरह से एडजस्ट करती है। 6 महीने के बाद उसको गौरव में अब वह प्यार नज़र नहीं आता है, उसको कमी नज़र आने लगती है। अब उसको रुपए पैसे, रहन सहन, घर मकान, रहने का स्वभाव, हर चीज़ अब नज़र आने लगता है और गौरव का प्यार अब नज़र नहीं आता है। यह सारी बातें सोनाली अपनी माँ को कहती है। उसकी माँ जब सुनती है तो कहती है कि हम लोगों ने पहले ही तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमको तो गौरव में बस प्यार दिखा था, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों सोनाली की माँ अपनी बेटी को चढ़ाने लगती है। इधर जो सोनाली है वो अपने पति यानी गौरव से अब लड़ाई झगड़ा करने लगती है। इस कदर करीब 2 साल बीत जाते हैं। उन 2 साल के बीच में जो सोनाली है वो अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, तो मेरा सपोर्ट करो। पति सपोर्ट भी करता है, लेकिन जब उसे अफसोस होता है अपने मायके के बारे में सोचकर, यहाँ पे ससुराल में जो चीज़ उसे नहीं मिलता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इस वजह से बात बात में वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। एक दिन लड़ाई झगड़ा करके वह नाराज़ होकर के सोनाली अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद करीब 1 महीने बाद वह कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर देती है। दायर करने के बाद इधर जो गौरव होता है बहुत ही उदासीन हो जाता है। वो सोचता है मेरी पत्नी मुझे इस वजह से छोड़ रही है ताकि मैं गरीब हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़ रही है। दोस्तों मजबूरी में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और उसकी पत्नी और जो गौरव है दोनों अब अलग अलग ज़िंदगी काटने लगते हैं। इधर जो सोनाली है वो अपने मायके में रहकर तैयारी करना शुरू कर देती है और कुछ सालों के बाद दोस्तों वह एसडीएम बन जाती है। इधर वह एसडीएम बन जाती है, उधर जो गौरव है, गौरव का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। तलाक होने के बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, एक किडनी फेल हो जाता है। अपनी माँ को बचाने के लिए जितना भी खेत था वो सभी खेतों को बेच देता है। बेचने के बाद किसी तरह से बहुत मुश्किल के बाद उसकी माँ की जान बचती है। जान तो बच जाती है दोस्तों, लेकिन वह बहुत ही गरीब हो जाता है। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचता है और न ही खेती बचती है। अब किसी तरह से अपने परिवार चलाने के लिए उसे अब कमाना बहुत ज़रूरी होता है। वह एक दिन अपने एक दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त पंचर बनाता था। उसका दोस्त सलाह देता है कि देखो तुम भी एक पंचर का दुकान खोल लो और पंचर बनाओ और किसी तरह से तुम्हारा जीवन गुजारा चलने लगेगा। फिर दोस्तों वो पढ़ा लिखा था तो एक अलग टेक्निकल दिमाग लगाता है गौरव। वो सोचता है कि पंचर की दुकान एक जगह रहेगा और लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर पंचर बनाने के लिए आएंगे। अगर मैं खुद पंचर बनाने के लिए उनके पास चला जाऊँ तो मेरा मार्केट और अधिक बढ़ जाएगा और मेरे पास बहुत अधिक कस्टमर मिलने लगेंगे। इस वजह से दोस्तों वो टेक्निकल दिमाग लगाकर गौरव अपने बाइक पर ही पंचर बनाने का सारा सिस्टम सेट कर लेता है और पीछे एक बैनर लगा लेता है कि चलता फिरता पंचर की दुकान। अपना नंबर लिखता है और जो लोग उसको फ़ोन करते हैं वह तुरंत उस बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है और उनका पंचर बना देता है। इस तरह से वो पैसा कमाने लगता है। एक दिन उसके पास एक नंबर पे कॉल आता है कि जल्द से जल्द इस पते पर आओ और पंचर बनाना है।
दोस्तों गौरव 10 मिनट में पहुंच जाता है उस बताए गए एड्रेस पर। जब जाता है तो वह वही गाड़ी होती है जिस गाड़ी में उसकी तलाकशुदा पत्नी सोनाली एसडीएम बनकर अपने ऑफिस जा रही थी। जब वो पंचर बना रहा था और उसी गाड़ी में अंदर आगे बैठी थी सोनाली एसडीएम बनकर, वो बगल के दर्पण से देख जाती है पंचर बनाते हुए उस व्यक्ति को, तो वह पहचान जाती है, अरे ये तो वही है मेरा तलाकशुदा पति गौरव। दोस्तों उसको आईना में देखकर वो गाड़ी में बैठकर फपक फपक कर रोने लगती है। तभी वो गौरव गाड़ी का डिग्गी खोलता है और अंदर से जग निकालने की कोशिश करता है। तभी वो देख जाता है उस एसडीएम महिला को, वो भी पहचान जाता है। कुछ देर तक देखता है, फिर अपना पंचर बनाने लगता है। पंचर बनाने के बाद ड्राइवर कहता है उस पंचर वाले से कि तुम्हारा कितना पैसा हुआ। गौरव कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैडम से बोल दीजिएगा कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं पंचर आकर आपका बना दूंगा। जब ड्राइवर यह बात कहता है एसडीएम महिला से, तो वह महिला कहती है कि मेरे पास एक लिफाफा है, इस लिफाफा पर मेरा नंबर लिखा है और तुम यह उस पंचर वाले को दे दो, कह देना कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना। दोस्तों वह लिफाफा पंचर वाला यानी कि गौरव लेकर चला जाता है। जब घर पर जाता है तो उस लिफाफा को खोलता है तो अंदर 5,000 रुपये होता है और बाहर नंबर लिखा होता है। रात के 10 बज रहे थे। वह अपनी तलाकशुदा पत्नी सोनाली के बारे में सोचने लगता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद दोनों एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं और बात करने लगते हैं। गौरव कहता है कि तुम एसडीएम बन गई, मैं तो पहली बार देखा, तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद मैं पहचान गया, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार थी, इसलिए मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। अपनी नज़रों के सामने पहचानने से मैं भूल नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। इसके बाद सोनाली कहती है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम कैसे एक पंचर बनाने वाला एक गरीब आदमी बन गए। दोस्तों ये शब्द सुन करके गौरव कहता है कि ऐसे हम बात नहीं कर सकते, किसी दिन आप हमसे मिलिए और आपसे सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। दोस्तों गौरव बहुत रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो सोनाली कहती है, ठीक है, मुझे समय जब मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास फ़ोन करूँगी और जहाँ मैं बुलाऊँगी वहाँ पर तुम चले जाना। बातचीत होती है, फ़ोन रख देते हैं। 2 दिन के बाद दोस्तों सोनाली फ़ोन करती है गौरव के पास, कहती है कि मैं तुम्हारे मोबाइल पर एक एड्रेस भेज रही हूँ और उस बताए गए एड्रेस पर तुम अकेले वहाँ पर आ जाना। मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी रहूँगी और अपने मुंह पर एक मास्क लगाई रहूँगी। दोस्तों एड्रेस पर वह पहुँचता है समय से, और जिस एड्रेस पर पहुँचता है वहाँ पर एक फील्ड होता है अच्छा सा। उस फील्ड में वह नज़र लगाकर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है सोनाली का। दोस्तों सोनाली आती है ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर और एक मास्क लगाई होती है, ताकि उसे कोई पहचान न पाए, क्योंकि वो एक एसडीएम थी। कोई देखेगा तो लोग क्या क्या कहने लगेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करने लगेंगे। दोस्तों सोनाली आती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के दौरान सोनाली पहले पूछती है कि गौरव तुम बताओ, तुम्हारी हालत कैसे क्या हो गई कि तुम एक पंचर बनाने वाले गरीब आदमी बन गए। दोस्तों गौरव कहता है कि जब हमारी तुम्हारी तलाक हो गई, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, उसका एक किडनी खराब हो गया। मैं उसको बचाने के चक्कर में सभी पैसा खर्च कर दिया और खेत भी बेच दिया। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन मैं बहुत गरीब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं बचा। मेरा एक दोस्त था, उसने सलाह दिया कि पंचर का दुकान खोल लो, उससे कुछ इनकम आने लगेंगे। तो मैं एक टेक्निकल दिमाग लगाया कि गाड़ी पर सब कुछ सेट कर लेते हैं और एक चलता फिरता पंचर की दुकान खोल लेते हैं। इस वजह से मैं पंचर का दुकान खोलकर पंचर बनाने लगा। लेकिन तुम्हारी क्या बात है,
तुम तो एसडीएम बन गई और तुम्हारा लेवल हमारा लेवल तो बहुत अंतर है। बताओ तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुम कैसे एसडीएम बन गई। तो सोनाली कहती है कि जब हमारे बीच तलाक हो गया तो मैं अपनी मायके जाकर तैयारी करने लगी और तैयारी करके मैं एसडीएम बन गई। गौरव कहता है बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारी तो शादी भी बहुत अच्छे लड़के से हुई होगी जो अधिकारी होगा, क्योंकि दोस्तों सोनाली के मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र था। यह देखकर वह अंदाजा लगा लिया कि इसकी शादी हो चुकी है। यह शब्द सुनकर सोनाली कहती है कि तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मांग के सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तुम सोच रहे हो कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं शादी नहीं की हूँ। फिर गौरव कहता है कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसका है। सोनाली कहती है यह तुम्हारा ही सिंदूर और तुम्हारा ही मंगलसूत्र है, मैं अभी भी शादी नहीं की हूँ। यह सुनकर के दोस्तों गौरव के अंदर बहुत कुछ होने लगता है। वो सोचने लगता है कि लग रहा है सोनाली अभी भी मुझसे प्रेम करती है। गौरव कहता है ऐसा तुमने क्यों किया, तुम तो मुझसे तलाक लिया इस वजह से कि मैं एक गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था। फिर तुमने अपनी मांग में मेरा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों पहनी हो। दोस्तों वह लगती है रोने, कहती है गौरव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी भी अपने दिल में तुम्हारे प्रति प्यार बनाकर रखी हूँ, इसी वजह से मैं मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनी हुई हूँ। मैं अपनी माँ के बहकावे में आकर मैंने तुमको तलाक दे दिया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया। दोस्तों इतना कहकर जो सोनाली है वो गौरव से गले लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, मेरी यही इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। दोस्तों गौरव तो पहले से प्रेम करता था, पहली प्यार का पहली शादी थी, गौरव कैसे भूल सकता है। मेरे दोस्तों सोनाली गौरव को लेकर जाती है एक पास के मंदिर में और वहीं पर मंदिर में शादी करके दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी आगे जीने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कहानी सुनकर आपके अंदर एक सीख मिल सके, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अमीर और गरीब देखकर शादी करते हैं और अमीरी गरीबी का बैलेंस तब मालूम चलता है जब शादी हो जाता है। तब अगर पैसा सब कुछ है तो बड़े बड़े लोग की पत्नी एक दूसरे को छोड़कर तलाक क्यों देती है, आखिर क्या बात होता है। मेरे दोस्तों एक कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आपको एक सीख देना। पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, पैसे से रिश्ते नहीं चलते हैं। पैसे के साथ साथ आपके अंदर प्यार, जुनून, विश्वास, आत्मसम्मान, धैर्य सब कुछ होना चाहिए, तभी प्यार और रिश्ता चल सकता है। धन के लालच में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन धन को कम कर लिया जाए, अंदर प्यार जगाया जाए, धैर्य रखा जाए, आपसी विश्वास बनाकर रखा जाए तो परिवार आगे चल सकता है। दोस्तों कहानी कैसा लगा, थोड़ा सा भी कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।